अदानी एंटरप्राइजेस लेकर आइए। हश्ता 10% का टेम्प्रेरी फ्रीज लग गया है यहाँ पर इस समय, और एफ में है ये स्टॉक। और अदानी पोर्ट्स भी ऑलमोस्ट उस तरफ जा रहा है। अदानी पोर्ट्स भी करीब करीब 9% नीचे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर मुझे लग रहा है। ये भी एक, क्योंकि मार्केट में एक रिस्क फैक्टर ये भी ओपन हो रहा था, शायद इसकी वजह से भी मार्केट के सेंटीमेंट में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है, और ये इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज में तो खैर ज़बरदस्त डिक्लाइन है ही। टॉप लूजर इस समय HDFC लाइफ, करीब करीब 11% नीचे इस समय HDFC लाइफ का स्टॉक। क्या इतनी धुलाई वारंटेड नहीं थी इतनी धुलाई, मेरे ख्याल से तो इतनी धुलाई वारंटेड नहीं है। मेरे ख्याल से क्या है ना, ये मुझे लग रहा है मार्केट को जो एक ज़्यादा बड़ा डर है वो ये लग रहा है कि इंश्योरेंस एज ए टैक्स प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट अब आपके लिए वो अट्रैक्टिव नहीं है। और अगर ऐसा है तो कोविड के बाद, देखिए आपको याद होगा कोविड के बाद इंश्योरेंस स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी आई थी। वो इसलिए आई थी क्योंकि उस समय जेन्युइनली लोगों को लग रहा था कि मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उस समय किसी को नहीं पता था कि क्या होगा। तो सब अपनी लाइफ में, मुझे याद है मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस टॉपअप की थी उस समय, तो उस समय काफ़ी प्रीमियम्स बढ़े थे। अब लेकिन सब, क्योंकि कोविड खत्म हो चुका है और सब नॉर्मल वापस हो चुके हैं, उसके बाद अब वापस एक नॉर्मल सेक्टर बन गया। ये आप देखेंगे पिछले एक साल में इस सेक्टर ने वैसे कुछ नहीं किया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक्स बहुत ऊपर थे और इसकी वजह से कोई नेगेटिव आ गया। मतलब LIC तो मेरे ख्याल से 52 वीक लो के करीब है। HDFC लाइफ जैसे स्टॉक्स इन्होंने पिछले पूरे 12 महीने में कुछ किया ही नहीं है। देखिए आप आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं ये स्टॉक्स, कुछ भी नहीं किया था। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक कोई एक्सपेक्टेशन से जा रहे थे। ये थोड़ा नी जर्क है, लेकिन इसके साथ साथ एक जो एक सेक्टर है मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़ी सी डी रेटिंग हो रही है, इसकी वजह से भी गिर रहा है। गुरमीत, हम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 12% HDFC लाइफ। आपने जो बात बोली ना वो डायरेक्शनली वाली, पहले आप देखिए लास्ट ईयर यूलिप पे ख़त्म किया। हाँ, इस साल उन्होंने बोला है 5% का प्रीमियम। तो ये जो अश्योर्ड रिटर्न्स वाले प्लान होते हैं नॉन पार में, जो काफ़ी तो ये एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इसका टैक्स आर्बिट्राज के लिए यूज़ हो रहा था। और मैंने मनोज की बात से एग्री करता हूँ, जहाँ भी टैक्स आर्बिट्राज दिखेगा, मैंने MLD के बारे में बताया आपको, मार्केट लिंक डिवेंचर्स, वहाँ भी उन्होंने टैक्स आर्बिट्राज हटाया है। तो मुझे लगता है डायरेक्शनली मार्केट को ये कंसर्न है कि ये जो टैक्स एफिशिएंसी है सारे प्रोडक्ट्स की कहीं जाती, बट ये जो बिजनेस है ना बड़ा बैक एंडेड होता है सदा। आप देखिए रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू अच्छे इंश्योरेंस की 16-18% है। न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ है, हम अंडर पेनिट्रेटेड है एज अ सोसाइटी। तो थोड़ा प्रोडक्ट मिक्स के बाद मुझे लगता है डिफरेंशिएशन आएगा। जिसका प्रोडक्ट मिक्स अच्छा है, क्रेडिट प्रोडक्ट, एन्युटी, पार, कॉर्पोरेट वाली जो पॉलिसीज होती हैं, और जिनका पूरा लॉप साइडेड है कि भाई सिंगल प्रीमियम प्लान ही ज़्यादा हैं, और तो वहाँ पे मुझे लगता है बाजार डिफरेंशिएट करेगा कुछ समय के बाद इंश्योरेंस में। आपको जो एक दूसरा पॉइंट ये था कि मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि ATC के अंदर 1.5 से 2 या 2.5 लाख हो जाए। तो आई थिंक उम्मीद ये थी कि अगर 50 से 1 लाख तक और एडिशनल लिमिट बढ़ती है तो शायद इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और एसेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स में जाए। वो शायद हाई नहीं है, तो दैट इज प्रॉब्ली आल्सो डिसअपॉइंटिंग। और इस पर्टिकुलर बजट में ये भी उभर कर आ रहा था कि क्या आप स्पेशली फॉर वुमेन, क्या आप उनको ऑफ कोर्स एनकरेज कर रहे हैं पैसे बचाने के लिए, लेकिन अगर मुझे 7.5 या 7.75% 2 साल के लिए फिक्स्ड रेट मिल रही है, तो मैं वहां क्यों ना पैसा कमिट कर लूं वर्सेस इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। नहीं, ये तो इस साल स्टॉक मार्केट में रिस्क है। अभी जैसे गुरमीत जी भी बता रहे थे कि जो GSEC फंड है जो कि इतना सेफ है, उसमें आपको 8% के करीब यील्ड मिल रही है आज के डेट में। तो आप, और ये एक और चीज़ है, इस साल आप देखेंगे तो FIs ऑलरेडी 41,000 करोड़ बेच चुके हैं, और उसके सामने डोमेस्टिक ने 35,000 के करोड़ के करीब ही बाइंग की है। तो इस साल मार्केट में एक रिस्क तो है कि अगर FI का पैसा भी बाहर गया और डोमेस्टिक उतना ना खरीद पाया जो पिछले साल खरीद लिया था। पिछले साल जो डोमेस्टिक के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे स्टॉक मार्केट के अलावा, और प्लस स्टार्टिंग वैल्यूएशन काफ़ी कम थी। इस साल मार्केट में वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि स्टार्टिंग वैल्यूएशन हाई है। लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ कहूँगा कि ये जो बजट है ये काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड है, और काफ़ी जैसे कहते हैं कि एक डिस्पोजेबल इनकम को पुश करने वाला बजट है, और मुझे लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट देर सवेर आएगा जरूर मार्केट में। और कुछ ना कुछ सेक्टर्स में, खासतौर से ऑटोज़, सीमेंट और ये जो रियल एस्टेट है, जैसे छोटी रियल एस्टेट कंपनियाँ हैं, छोटी रियल एस्टेट कंपनियों के लिए मुझे लग रहा है कि बजट काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इम्पैक्ट तो आएगा। आज तो मार्केट में पोजीशनिंग है, ये अदानी का डर भी वापस आ रहा है एक बार। देखिए अदानी एंटरप्राइजेस 12.5% गिर गया स्टॉक का। एक बार वो लेकर आई है स्टॉक, 12.5% वो स्टॉक गिर गया। प्लस आज रात का फेड का इवेंट भी है, वो भी डर है। ये तो कैश का स्टॉक है ये, क्योंकि कैश का फ्रीज खुला नहीं है। F&O का फ्रीज खुल गया है, F&O में 12% डाउन हो गया है। F&O का फ्रीज खुलने के बाद 13% डाउन हो गया है ये स्टॉक। तो ये भी एक मार्केट में रिस्क है एक्चुअली। अच्छा, इस बीच हमारे साथ CII प्रेसिडेंट संजीव बजाज भी जुड़ गए। मिस्टर बजाज, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन अनाउंस्ड, और हम इस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा कर रहे थे कि